औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ इस रब्बे कायनात के लिए है जिसकी दस्त कुदरत ने हम तमाम की जान है। मुझे किसी शायर का शेर याद आता है कि बुतों का ज़िक्र करते हैं, बुतों का ज़िक्र करते हैं, खुदा को याद करते हैं, बुतों का ज़िक्र करते हैं, खुदा को याद करते हैं, फरिश्ते भी नहीं करते जो आदम ज़ात करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सिंपल पास्ट टेंस को सीखेंगे। इस टेंस का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, हम इसकी बेसिक से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे कि हम इस टेंस को किस तरह से पहचान सकते हैं। यानी अगर किसी शख्स ने हमको या फिर किसी टीचर ने हमसे कहा कि 100 जुमले हैं, इसमें से आप सिंपल पास्ट टेंस के जुमले अलग ढूंढ कर निकालो, तो हम उसे कैसे पहचानेंगे, हम उसे कैसे लिखेंगे। अब उसकी पहचान ये है कि जिस जुमले के आखिर में भी अगर आ ए ई आए तो हम उसे सिंपल पास्ट टेंस कह सकते हैं। आइए हम उस मिसाल के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल, अब मिसाल हम सिंपल पास्ट टेंस मिसाल ऐसे जुमले हमने पहचान दे देखिएगा, जो भी जुमले के आखिर में आ ए ई आए हम उसे सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे अगर हम देखें मिसाल, वो मेरे घर आया, हमने देखेगा जो भी जुमले के आखिर में अगर आ आए या फिर ए आए या फिर ई आए, ये अगर आ जाते हैं हम इसे सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। वो मेरे घर आया, इस सेंटेंस में ये जो आ है इस तरह से हम इसे सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। इसी तरह अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें, वो बाज़ार गए, अब इस जुमले के आखिर में क्या आया, ए आया। इसी तरह हम तीसरा देखते हैं, ई नाहिद मेरे घर आई। इस तरह जो भी जुमले आखिर में आ ए ई आए हम उसे सिंपल पास्ट टेंस हम उसे कह सकते हैं। अब इनको हमें अंग्रेज़ी में किस तरह से बनाना है, इसे अंग्रेज़ी में किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं, तो हम इसको समझते हैं। अब जो भी जुमले का अब ये सिंपल पास्ट टेंस को इंग्लिश में अगर हमको बनाना है तो इंग्लिश का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी एक वाहिद टेंस, ये सिंपल पास्ट टेंस ही टेंस ऐसा है जिस टेंस के अंदर हम वर्ब का जो सेकंड फॉर्म होता है, वर्ब की जो सेकंड शक्ल होती है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ एक ही टेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब इसको समझने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होती है उसके अंदर सब्जेक्ट इस्तेमाल, उसके अंदर नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है। तो उसी के 3 हिस्से हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा जो होता है जनरली तौर पर नाउन या फिर प्रोनाउन हो सकता है, जनरली तौर के ऊपर नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। अब सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट यानी क्या होता है, सब्जेक्ट को हम उर्दू में कहते हैं फाइल। फाइल यानी वो होता है जो काम करने वाला होता है, काम करने वाला। यानी सेंटेंस जो है अगर हम उसमें देखेंगे इसमें कौन से शख्स ने काम किया है, तो वो जो सब्जेक्ट जो आएगा, जो काम करने वाला जाएगा, हम उसे सब्जेक्ट कहेंगे। यानी हम उसे सब्जेक्ट कहेंगे, सब्जेक्ट काम करने वाला। इसी तरह दूसरा होता है वर्ब। वर्ब यानी फेल, यानी जो सब्जेक्ट है वो जो काम कर रहा हो, जो भी वो काम कर रहा हो, हम उसे कहेंगे वर्ब, फेल कहेंगे। और मफ़ूल जो ऑब्जेक्ट है हम उसे मफ़ूल कहते हैं उर्दू में, मफ़ूल। मफ़ूल की तारीफ़ ये है जिस पर काम हो रहा हो, जिस पर काम हो रहा हो। सब्जेक्ट काम करने वाला, फेल जो काम वो कर रहा हो, और ऑब्जेक्ट जिस पर वो काम कर रहा हो। मतलब मिसाल अगर हम देखें, अकबर कुर्सी पर बैठता है, अकबर कुर्सी पर बैठता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अकबर कुर्सी पर बैठता है, अकबर हो गया काम करने वाला, क्या काम कर रहा है, बैठने का काम कर रहा है। किस पर काम कर रहा है, कुर्सी पर काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो जाएगा अकबर, बैठना हो जाएगा वर्ब, और कुर्सी हो जाएंगी ऑब्जेक्ट। अगर हम इस टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में अगर हमने लिखने की कोशिश करें, सिंपल पास्ट में अगर हम उसे लिखना चाहेंगे तो हम उसे कहेंगे फिर अकबर कुर्सी पर बैठा, अकबर कुर्सी पर बैठा।
ठीक है। अब इस सेंटेंस के अंदर हम देखें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें काम करने वाला कौन है, यानी बैठने का काम कौन कर रहा है, अकबर काम कर रहा है तो ये जाएगा सब्जेक्ट। क्या काम कर रहा है, बैठने का काम कर रहा है। किस पर काम कर रहा है, तो कुर्सी पर काम कर रहा है, ये जाएगा ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला होता है, वर्ब जो वो काम कर रहा हो वो वर्ब होता है, और जिस पर वो काम कर रहा हो वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। अगर हम इस सेंटेंस के अंदर देखें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें काम करने वाला कौन है, वो काम करने वाला है, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या काम कर रहा है, वो आया, ये हो जाएगा वर्ब। कहाँ पर आया, मेरे घर आया, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसी तरह दूसरे सेंटेंस में अगर हम देखें तो ये सब्जेक्ट, इसमें काम करने वाला अगर हम देखें तो वो, इसमें भी सब्जेक्ट है। उन्होंने क्या किए, वो क्या गए, ये हो जाएगा वर्ब। कहाँ गए, बाजार गए। इसी तरह तीसरे सेंटेंस के अंदर काम करने वाले होंगे नाहिद, क्या काम करी, आने का काम करी, कहाँ पर है, मेरे घर आई, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह से अगर हम आइडेंटिफाई अच्छे से कर सकते हैं सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में फ़र्क सिर्फ इतना सेंटेंस के अंदर, जब हम उर्दू में या हिंदी में सेंटेंस कहते हैं तो हम पहले सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, और फिर लास्ट में वर्ब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अंग्रेज़ी के अगर हम देखें तो इसके अंदर पहले सब्जेक्ट हमको लेना होता है, बाद में वर्ब होता है, फिर लास्ट में इसके अंदर फिर ऑब्जेक्ट होता है। उर्दू और इंग्लिश के अंदर सिर्फ इतना ही फ़र्क है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। अब इतनी डिफ़िकल्ट हमने इसको इस वजह से बना के रख लिए हैं कि हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और दूसरी बात ये होती है कि हमारे पास में वर्ड्स का ख़जाना नहीं होता है, वर्ड्स मीनिंग हमको याद नहीं होते, इसी वजह से हमें डिफ़िकल्ट लगता है। अब हम इसको सेंटेंस को बनाएंगे, किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटेंस बनाएंगे, पहले वाला जो है वो मेरे घर आया, वो मेरे घर आया, सिंपल पास्ट टेंस है क्योंकि आए। अब इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वो मेरे घर आया, लड़का है तो हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे ही। वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है कम यानी आना, उसका सेकंड फॉर्म होता है केम, ही केम। मेरे घर माई होम, वो मेरे घर आया। दूसरा सेंटेंस वो बाजार गए, इस सेंटेंस के अंदर हम देखें सब्जेक्ट हो जाएगा वो, अब गए मतलब एक से ज़्यादा है तो हम इस्तेमाल करेंगे दे। जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम गो, उसका पास्ट टेंस होता है वेंट, दे वेंट। कहाँ गए, बाजार, टू मार्केट, वो बाजार गए। इसी तरह तीसरा सेंटेंस नाहिद मेरे घर आई, सब्जेक्ट नाहिद है, नाहिद। वर्ब क्या है, आना, केम। कहाँ आई, मेरे घर, माई होम। इस तरह से हम सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही एक वाहिद ऐसा टेंस है जिसके अंदर हम वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब सिंपल पास्ट टेंस की अगर हम तारीफ देखें तो हम इसे तारीफ किस तरह से कर सकते हैं, तो इसकी तारीफ आसान सी ये है, कोई ऐसा काम जो प्रेजेंट में रहकर, कोई ऐसा काम जो प्रेजेंट में रहकर पास्ट का हिस्सा बन जाए या तारीख का हिस्सा बन जाए तो हम उसे सिंपल पास्ट टेंस या फिर इंडिफिनिट टेंस भी इसे कहते हैं, या फिर इंडिफिनिट टेंस हम इसे कह सकते हैं। अब इसका यूज़ हम कब कब और कैसे कैसे करते हैं, इसका हम यूज़ देखते हैं। यानी सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ कहाँ पर जनरली तौर के ऊपर वो हो सकता है, तो इसके 3 यूज़ हम देखेंगे जनरली तौर के ऊपर जो इस्तेमाल होता है। वैसे तो बहुत सारे यूज़ है, हम इसके 3 यूज़ देखेंगे। पहले वाला इसका यूज़ जो है वो है शॉर्ट पीरियड के अंदर, वो भी क्या के अंदर, इन द पास्ट का, शॉर्ट एक्शन इन द पास्ट, शॉर्ट एक्शन इन द पास्ट, शॉर्ट एक्शन इन द पास्ट, यानी माजी के अंदर छोटी सी उसने एक्शन अगर उसने किया तो हम इस प्रकार के जुमलों को सिंपल पास्ट टेंस में हम कह सकते हैं। मतलब जैसा अभी अभी फ़िलहाल में, अभी प्रेजेंट है, अभी थोड़ी देर पहले अगर किसने कोई भी काम किया, वो मेरे घर आया, उसने पानी पिया, उसने उसको मारा, वो यहाँ से चला गया, उसने मुझे पेन दिया, मैंने उसे तोहफा दिया, हमने साथ में मिलकर खाना खाए, मेरे अब्बू बाज़ार से आए, अम्मी बाज़ार गई। इस तरह के जो जुमले हैं, हमने खाना बनाए, हमने खाना खाए, उसने रोटी पकाई, इस तरह के जो अब पास्ट प्रेजेंट में है, लेकिन प्रेजेंट में होने के बावजूद अभी अभी किसने अगर कोई काम अंजाम दिया है, या फिर वो तारीख का हिस्सा बन जाए या फिर वो माजी में चले जाए, थोड़ा उसको शॉर्ट पीरियड हो जाए गुजर जाने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आई
वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया। वो मार्केट आई, शी केम टू मार्केट। आई प्लेड अ क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। दे सॉ अ बर्ड, उन्होंने परिंदा देखा। इस तरह के जो सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया शॉर्ट एक्शंस इन द पास्ट, जिसे हम कहते हैं। दूसरा अगर हम इसका यूज देखें वो है लॉन्ग एक्शन इन द पास्ट। लॉन्ग एक्शंस इन द पास्ट, यानी माजी के अंदर कोई एक्शन ऐसी जो तवील एक्शन हो, जो लंबी एक्शन जिसे हम कह सकते हैं, तो ऐसी एक्शन के वक्त हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि मैं 20 साल से लंदन में रहा, या मैंने 25 साल लंदन में गुजारे, इस प्रकार के सेंटेंस जो है, मैंने 20 साल औरंगाबाद में गुजारे, मैंने 20 साल टीचिंग की, मैंने 20 साल मेहनत की, मैंने 15 साल ये काम किया, इस प्रकार जो सेंटेंस जिसको हम लॉन्ग पीरियड हम कह सकते हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंस के लिए भी इस टेंस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे आई लिव्ड इन अचलपुर फॉर 20 years। आई लिव्ड इन अचलपुर फॉर 20, मैं 20 साल से अचलपुर में रहा, यानी 20 साल से मैं अचलपुर में रह रहा हूँ। आई लिव्ड रहा हूँ, अभी रह रहा हूँ। आई लिव्ड इन अचलपुर फॉर 20 years, मैं 20 साल तक अचलपुर में रहा, यानी अब वहाँ से मैं आ चुका हूँ, ठीक है ना। आई लिव्ड इन अचलपुर फॉर 20 years। इसी तरह शी स्टेड हेयर फॉर 10 years, वो 10 साल तक यहाँ पर ठहरी, स्टे यानी ठहरना। शी स्टेड ठहरी, शी स्टेड ठहरी फॉर 20 years, 20 साल वो यहाँ पर ठहरी। इसी तरह अकबर टॉट इन कॉलेज फॉर 25 years, अकबर ने 25 साल तक के कॉलेज में पढ़ा। इस तरह जो हम लॉन्ग टर्म जिसे हम कह सकते हैं, यानी इतने साल तक के मैंने वहाँ पर अपना सर्विस की, इतने साल मैंने वहाँ पर बिताए, इस प्रकार के सेंटेंस के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में तीसरा इसका यूज़ है, अगर हम देखें तो वह है ए सीरीज ऑफ एक्शन। सीरीज ऑफ एक्शन का मतलब होता है एक काम हुआ, फिर उसके बाद में दूसरा काम किए, फिर उसके बाद में तीसरा काम किए, यानी ऐसी जो सीरीज होती है, पहला दूसरा तीसरा चौथा जो हम काम कर सकते हैं, उस वक्त भी हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ए सीरीज ऑफ एक्शंस इन द पास्ट, ठीक है। ए सीरीज ऑफ एक्शन इन द पास्ट। सीरीज का मतलब होता है पहले एक काम हुआ, उसके बाद फिर फौरन दूसरा हो गया, फिर उसके बाद में फौरन तीसरा हो गया। जैसा मिसाल के तौर पर मैं रेलवे स्टेशन गया, मैंने टिकट निकाला और फिर मैं स्टेशन के अंदर दाखिल हो गया, 3 काम हो गए। यानी मैं स्टेशन पर गया, पहला स्टेशन पहुंचना हो गया, दूसरा फिर मैंने टिकट निकाला, और फिर तीसरा काम फिर मैं स्टेशन के अंदर दाखिल, मतलब रेलवे प्लेटफॉर्म के अंदर फिर मैं दाखिल हो गया। इससे हम कहेंगे सीरीज ऑफ एक्शन। इसी तरह से हम दूसरा सेंटेंस, टीचर क्लास में आए, बच्चे खड़े हुए, टीचर ने सबको बैठने के लिए कहा, यानी एक पहले टीचर दाखिल हुए, फिर बच्चे स्टैंड अप हुए, फिर बच्चों को उन्होंने बैठने के लिए कहा। इस प्रकार की जो सेंटेंस है हम इसे सीरीज ऑफ एक्शन के अंदर कह सकते हैं। आई रीच्ड एट रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंचा। आई टुक द टिकट लिया एंड एंटर रेलवे प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पे मैं पहुंचा। इस प्रकार जो सेंटेंस होते हैं जिसको हम कहते हैं सीरीज एक्शन इन द पास्ट, तो इस प्रकार के सेंटेंस के लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे सिंपल पास्ट टेंस का। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जो हम सिंपल पास्ट टेंस के अंदर इस सीरीज ऑफ एक्शन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और 1-2 एग्जांपल देखते हैं हम इसकी। अ टीचर इंटर्ड द क्लास, स्टूडेंट स्टूड अप एंड सेट डाउन, ठीक है ना। इस प्रकार से हम सेंटेंस कह सकते हैं ए सीरीज ऑफ एक्शन। फार्मूला वही, अब सब्जेक्ट अगर एक ही है तो फिर बार बार हमको सब्जेक्ट का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ए टीचर इंटर्ड द क्लास, टीचर क्लास में दाखिल हुआ।
अब सब्जेक्ट बदल जाता, फिर स्टूडेंट्स स्टूड अप, स्टूडेंट खड़े हुए, एंड सेट डाउन और बैठ गए। अब सब्जेक्ट अगर एक ही हो तो फिर हमको बार बार सब्जेक्ट का बार बार इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा यहाँ पर पहले वाले सेंटेंस हमने देखे, यहाँ पर जो है तो यहाँ पर सब्जेक्ट एक ही है, आई सब्जेक्ट है, यहाँ पर वर्ब एक बार इस्तेमाल हुआ, फिर दूसरी बार वहाँ पर वर्ब इस्तेमाल हुआ, फिर तीसरी बार यहाँ पर वर्ब इस्तेमाल हुआ, लेकिन सब्जेक्ट बार बार इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर सब्जेक्ट बदल जाता है सिंपल पास्ट टेंस के अंदर तो फिर हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना हमको लाजमी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। जैसा मिसाल के तौर पर हम देखते हैं, आ टीचर इंटर्ड द क्लास, टीचर क्लास में दाखिल हुआ। अब ये सेंटेंस दूसरा, द स्टूडेंट स्टूड अप, बच्चे खड़े हो गए, एंड सेट डाउन और बैठ गए। अब यहाँ पर सब्जेक्ट जो है टीचर सब्जेक्ट है तो हमने एक ही बार वर्ब का इस्तेमाल है, लेकिन यहाँ पर जो है दूसरे सेंटेंस के अंदर वर्ब दो है, स्टूड अप एंड सेट डाउन, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट एक ही है तो एक ही बार हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पर भी सब्जेक्ट अगर चेंज हो जाता तो फिर हम सब्जेक्ट दूसरा इस्तेमाल तीसरा इस्तेमाल कर सकते थे। अब याद रखने वाली दूसरी जो सिंपल पास्ट टेंस के अंदर है, कुछ कुछ वर्ड ऐसे है, अगर ये वर्ड अगर सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर हमको सिंपल पास्ट टेंस का ही सेंटेंस बनाना होगा। जैसा मिसाल के तौर पर है लास्ट, LAST लास्ट, इसी तरह पास्ट, PAST पास्ट। अगर ये सेंटेंस आते हैं या अगर वर्ड आते हैं सेंटेंस के अंदर, जुमले के अंदर, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस बनाना होगा। इसी तरह आता है एगो, गुजरा हुआ, लास्ट गुज़िश्ता, पास्ट गुजरा हुआ, एगो यानी भी कई मुद्दत पहले का, एगो पुराने ज़माने की बात है, कहीं गुजरे ज़माने की बात है। वंस अपॉन जैसा होता है वंस अपॉन, इसी तरह से होता है यस्टरडे, कल गुजरा हुआ। यस्टरडे मॉर्निंग हो सकता है, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे अलग, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे टुमारो, इस तरह से भी हो सकता है। द अदर डे, द अदर डे, अदर डे का मतलब ये होता है जब हमको दिन मालूम ना हो, यानी गुजर गया 3-4 दिन पहले की बात है, द अदर डे, यानी उस दिन जब हम अपनी मदर टंग के अंदर बोलते हैं उस दिन वो मेरे घर आए, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम द अदर डे का यूज़ करेंगे। जस्ट नाउ, जस्ट नाउ बिल्कुल अभी अभी, जस्ट नाउ अभी अभी, अभी अभी मुझे मेल आया, जस्ट नाउ आई रिसीव्ड द मेल, जस्ट नाउ आई रिसीव्ड माई पेमेंट, जस्ट नाउ आई मीट टू माई फ्रेंड, जस्ट नाउ अभी अभी, द डे बिफोर, यस्टरडे। इस प्रकार के जो वर्ड्स जो होते हैं ये याद रखने वाले वर्ड है। अगर ये सेंटेंस के अंदर आते हैं तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें जो है वो सेंटेंस जो बनाना होगा सिंपल पास्ट टेंस में ही बनाना होगा। एक दो सेंटेंस हम देख लेते हैं। यस्टरडे कल, आई मिस्ड माई इंग्लिश क्लास, कल मैंने मेरी इंग्लिश क्लास को मिस कर दिया। इस तरह प्रकार से जस्ट नाउ आई रिसीव्ड ईमेल, जस्ट नाउ आई रिसीव्ड ईमेल, इस तरह से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आई रिसीव्ड ईमेल जस्ट नाउ, यानी अगर ये वर्ड अगर हमको सेंटेंस के अंदर दिखाई दे या फिर हमको सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाए तो इस प्रकार से हम सिंपल पास्ट टेंस के अंदर जुमले बनाएंगे। इसी तरह से अब दूसरी जो सिचुएशन है, हमने इससे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो उसके अंदर जो होता है वो जो फैक्ट जो होती है फिर हैबिचुअल जो होता है उस प्रकार के सेंटेंस के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस जुमले बनाते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन के अंदर भी सिंपल पास्ट टेंस के जुमले हम बनाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसा हैबिट, अब मैं अगर बोलूँ मैं बचपन में रोज़ाना नदी पर जाया करता था, मैं नदी पर गया, इस प्रकार के सेंटेंस के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। या फिर अगर हम कोई काम करते हैं, जैसा संडे के संडे पास्ट के अंदर हर संडे को आप क्या करते हो, हर संडे को आपने क्या किया, तो हम यही बोलते हैं हर समर को आपने कहाँ पर गुजारा, यानी समर वेकेशन जो होती है आपने कहाँ पर गुजारा। तो या फिर अगर हमने कहीं पर विजिट की है, कहीं अगर हम घूमने के लिए गए हैं
है, जो हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसे लम्हात हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए यादगार लम्हे हैं, अगर हमें उन्हें लिखना हो या हमें किसी को उनको बताना हो तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी हमें सिंपल पास्ट टेंस का ज़्यादा तौर के ऊपर इस्तेमाल करना पड़ता है। ये इन्हीं टेंस का इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा जुमले बनाते हैं। जैसा मिसाल के तौर पर आप पिछले हफ्ते कहाँ गए थे, अगर किसी वेयर डिड यू गो यस्टरडे, आप कल कहाँ गए थे, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ क्या आई वेंट टू माई फ्रेंड होम, मैं मेरे दोस्त के घर गया, आई मीट टू माई वेरियस फ्रेंड, मैं मेरे दोस्तों से मिला, तो ये जो जुमले हैं सब सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म में सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म ही हमें इस्तेमाल करना होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सिंपल पास्ट टेंस। इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क मी। और मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।